हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हम लोग एएलपी के लिए मैथ की क्लास चला रहे थे, इसकी जो हमारे पास आज क्लास होगी, हमारे पास क्लास नंबर होगी 6वीं। और हमने पहला चैप्टर जो उठाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का, इसका भी हमारी आज क्लास नंबर 6 है। ठीक है भाई, बीच में 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पाई, थोड़ा सा जरूरी काम से घर जाना पड़ा था, लेकिन अब आपको क्लास जो है वो रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, और ये हमारा फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे एएलपी के लिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से आपको पीडीएफ इस क्लास के सारे मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल पे जो है एएलपी के लिए हमारे पास रीजनिंग की भी क्लासेस चलती है, उसका भी फाउंडेशन बैच है। जिन्हें भी पीछे की वीडियो देखने वो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ पे जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी जो है करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, वो हमारे पास होगा टाइप नंबर 4। पीछे क्लास में हमने जो है 41 क्वेश्चन कर लिए थे और टाइप नंबर 3 तक हमने किया था। और वहां पे आपको बताया भी गया था कि हम लोग टाइप नंबर 4 में इस चीज को सीखने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा दे देता है और तब हमसे क्या पूछ लेता है कि तब हमें बताना हो कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा। अगर हमें ऐसा बताना है तब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, ये चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए हमें करना क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा मिल जाए कि भाई हमें दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, यानी ऐसे इक्वल के फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन हमें दिया रहे, तो हमें करना क्या है कि हमें इन सब के बराबर एक कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि 2a इक्वल टू, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि x मान लिया हमने, और इसी तरीके से हम मान लेंगे कि 3b इक्वल टू, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, और 4c किसके बराबर है, ये भी हमारा x के बराबर है, ये हम मान लेते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद हमें ये करना होता है भाई कि हम क्या करेंगे कि भाई अब a बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a बराबर हमें मिल जाएगा x/2। यहाँ से हमें b बराबर क्या मिल जाएगा, x/3 मिल जाएगा। यहाँ से हमें c बराबर क्या मिल जाएगा, x/4 मिल जाएगा। हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई और हमें क्या बताना है, इनका बताना है रेशियो। ए बी सी का हमें रेशियो बताना है। तो अब हम यहाँ पे ए बी सी की जगह पे ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। तो देखो भाई, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास x/2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास x/2। और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है x/3। और हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, x/4। ऐसा हमारे पास बन जाएगा। इसको करने का हमारे पास एक शॉर्ट तरीका भी होता है, लेकिन अभी हम लोग ये जो सीख रहे हैं ये हमारे पास एक बेसिक मेथड है। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक मेथड, और हम इसको शॉर्ट भी करेंगे, वो इसी बेसिक मेथड से वो शॉर्ट तरीका निकल के आएगा। ठीक भाई, ये हमने इतना कर लिया। अब हम जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो अब हमें करना क्या होता है, हमें इन नंबर्स का लेना होता है एलसीएम, है ना। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 12 होगा। तो हम उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 से हम क्या करा देंगे, 12 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे एलसीएम से। ठीक है भाई, और ये जो हमारा x और x होता है ये तो हमारा एक कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है भाई, इसे हम हटा देंगे क्योंकि हम क्या करते हैं, रेशियो में हम इनको बदल के लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x हट जाएगा। अब हमारा 2 से डिवाइड होगा ये कितनी बार, 2 से हमारे पास कितनी बार, ये 6 टाइम्स डिवाइड होगा। और 3 से ये डिवाइड होगा 4 बार, यानी कि यहाँ से मिला हमें 4। और 4 से ये डिवाइड होगा 3 बार, यानी कि हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 6:4:3। ये आपको मिल गया यहाँ से क्या, A/B/C जो आपसे पूछा था, ये हमें यहाँ से मिल गया। ये इसका हो गया एक बेसिक मेथड कि भाई हम करेंगे क्या, कि हमें दे दिया है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो हम क्या मानेंगे, इन सभी के इक्वल में हम एक कांस्टेंट मान लेंगे, कुछ नियतांक मान लेंगे, हमने कुछ भी मान लिया, k मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। फिर उसके बाद हम a इक्वल टू कर देंगे तो अपॉन में हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेशियो मिल जाएगा। इसी को करने का हमारे पास एक शॉर्ट तरीका है जो हमारे पास यहीं से निकल के आता है, जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। कि भाई अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2a इक्वल टू 3b और इक्वल टू 4c, तो आपको इतनी सी बात तो पता हो गई है कि जब भी हम इक्वल के में क्वेश्चन पाएंगे
तो हम इसके बराबर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। मान लो कि हमने k मान लिया है ना, कुछ लोग x मानेंगे, k मान लेंगे, y मानेंगे, कुछ भी मानो। तो आपको अब ये पता है कि जो भी इनके मल्टीप्लाई में वो पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। यानी कि a और ये जो b और c की वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यहाँ पे अगर इसके मल्टीप्लाई में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। बोलो यही तो हमने यहाँ पे किया था, बटे में हमने किया था। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे। b का हमारे पास क्या आएगा? 1/3 आएगा और c का हमारे पास क्या आएगा? 1/4 आएगा। अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम। क्या कर लेंगे? इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम था हमारे पास 12, हम 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने क्या किया? हमने 12 से भाई मेरे मल्टीप्लाई करा दिया और उसके बाद हम इस नंबर को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करा 6 बार, 3 से डिवाइड करा हमने इसको 4 बार, 4 से डिवाइड करा हमने इसको 3 बार। तो आपको रेशियो मिल गया 6:4:3। बोलो ये हो गया एक हमारा शॉर्ट तरीका कि भाई हम जैसे इक्वल में पाएंगे हम उसको कांस्टेंट। तो हमें पता है कि जब भी हम इक्वल में पाएंगे तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे, बटे में आ जाएगा, हम सीधे से उसको बटे में लिख लेंगे और जो उसका एलसीएम होगा हम उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारे पास रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। अगर कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई अगर हमारे पास पहले से ही बटे में मिल रहा है, जैसे कि कुछ लोगों के मन में ये होगा कि हमें अगर मिल जाता है a/2 b/3 और c/4 तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेशियो मिलता है तो, है ना, ये तो रेशियो लग गया इक्वल में मिले तो, ठीक है, b/3 और इक्वल में c/4, है ना, कुछ ऐसा। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा हमारे पास क्या था? ये मल्टीप्लाई में था 2a और इक्वल में 3b इक्वल में 4c। कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई अगर हमें बटे में मिल रहा है a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4, तो अब हमें क्या करना है कि आपको पता है कि हम इसके कांस्टेंट में क्या मानेंगे? कांस्टेंट में तो हम कुछ मानेंगे, नियतांक मानेंगे, कुछ ना कुछ। हमने k मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? जब k मानेंगे तो आपको पता है ये जो नंबर है ये पलटेगा। अब हमारा यहाँ पे ये बटे में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये a b और c का रेशियो क्या होगा? 1/2 को अगर आप पलटते हो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/3 को पलटोगे तो 3 हो जाएगा। 1/4 को पलट दोगे तो 4 हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आ गया। ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं, हम कांस्टेंट मानते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a इक्वल टू, ये हमारा कहाँ चला जाएगा? देखो जब आप इसको मानोगे a/2 इक्वल में k मानोगे तो a के इक्वल में क्या आएगा? 2k आएगा, यानी 2 आपका ऊपर चला जाएगा। यही चीज हो जाती है। यही चीज हमने यहाँ पे किया भाई, कांस्टेंट मानेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो बस हमें ये डायरेक्ट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे आप उनको बदल दोगे, पलट दोगे संख्या का और उसका एलसीएम ले लोगे। यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर चला गया है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टाइप नंबर, जो हमारे पास क्या था? 4 था। इसमें हम इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हमारे पास 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसे सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि 7a इक्वल में 4b और इक्वल में दिया है 14c और हमें क्या बताना है? कि हमें बताना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना है। तो अब आप सभी को पता है कि हम इसके इक्वल में क्या मानेंगे? कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानेंगे, k मानेंगे या x मानेंगे। अब ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यानी कि जो हमारे पास a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी, b की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, c की वैल्यू 1/14 हो जाएगी। बोलो इतनी हो जाएगी कि नहीं? यहाँ बीच में भाई ये रेशियो हो जाएगा। अब बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारे पास 7, 4 और 14 है इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम भाई मेरे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 28। एलसीएम मतलब वो होता है कि जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? 28 से भाई मेरे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। 7 से ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया। 4 से ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 7 आ गया। 14 से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। आपका ये रेशियो निकल के आ गया 4:7:2 और ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, 4:7:2। सिंपल सा है। जब भी आपको इक्वल में मिले आपको क्या करना है? कांस्टेंट मानना है और नंबर को पलट देना और एलसीएम लेके उसका मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c दिया हुआ है। तो आपसे और क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 है। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन 4c। तो अभी आपको पता है कि ये सभी इक्वल में दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, अपना पहले बेसिक तरीका वही लगाएंगे कि हम इसको k के बराबर मानेंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब a के में हमारे पास इंटू में कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो ये पलट के आएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, a b और c जो होगा, a की वैल्यू आएगी 1/1, b की वैल्यू आएगी 1/2, c की वैल्यू आएगी 1/8। तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम भाई मेरे क्या होगा, इसका एलसीएम हम 8 ही ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम हमारा इसका 8 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस क्या कर देंगे भाई, इसको हम डिवाइड करेंगे, काट देंगे। तो क्या होगा, ये तो भाई 8 बार होगा, ये कितनी बार होगा, 4 बार होगा, ये हमारा 1 बार हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया a रेशियो b रेशियो c। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि इन सभी का योग 13 है। तो आपको पता है कि जो टोटल वैल्यू दी होती है उसमें से भाई इन्होंने क्या बोला, रियल में इनका योग 13 है। हम देखते हैं कि भाई रेशियो में कितना है। तो रेशियो में 8 4 12, 12 और 1 13, रेशियो में भी 13 है। तो हम टोटल में से रेशियो का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 13 में से 13 यानी 1 बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया हमको। यानी एक बराबर क्या मिला, 1 मिला। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 ही है ना। अगर ऐसा होता कि a प्लस बी अगर हमें 26 दिया होता और रेशियो का 13 होता तो हम डिवाइड करते तो 1 बराबर क्या मिलता, 2 मिलता। लेकिन हमें ये नहीं दिया, हमें 13 दिया हुआ है। हमने क्या किया, रेशियो से हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू चाहिए होती। और इन टोटल का योग हमें कितना दे रहा था, 13 दे रहा था, और एक्चुअल में भी 13 है। तो 1 बराबर हमें 1 मिला। तो हम ये कब निकाल पाएंगे, जब हमें एबीसी की वैल्यू पता होगी। तो अब देखो, जब हमारे पास यूनिट पता हो गया कि 1 बराबर 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, हम इसमें 8 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 ही होगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ही होगा, 1 में 1 ही होगा। यानी कि एबीसी की एक्चुअल में वैल्यू भी क्या है, यही है। एबीसी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, यही है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। कहाँ पे, अंडर रूट पे जो वैल्यू है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, चलो भाई, हमने अंडर रूट लगाया। अंडर रूट में क्या बोला, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64, प्लस में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। 4 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 16, 16 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 का वर्ग हम करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। और नीचे हमें क्या करना है, 4 इंटू सी, 4 इंटू सी की वैल्यू है 1। बताओ भाई, बोलो। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये 60 और 10 हमारे पास 70 हुआ। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई मेरे, 6 4 10, ठीक है, 80 हुआ। 80 और 1 कितना, 81 हो गया ऊपर, 81/4। ठीक है, ये रूट के अंदर हो गया। तो बोलो भाई, ये 81 हमारा किसका वर्ग होता है, 81 हमारा होता है 9 का वर्ग, और नीचे हो जाएगा 2। यानी आंसर आपका क्या आ गया, 9/2, यानी कि 9/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो, सिंपल था। हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए थी, हमने एबीसी की वैल्यू यहां से निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं 44 नंबर पे। बोला क्या, यदि रुपए 1180 की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना। देखो यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में, ए के हिस्से का 2 गुना यानी कि 2a, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का कितना है, 5 गुना, ठीक है, और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। सी के हिस्से का कितना, सी के हिस्से का 7 गुना, ये आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम इसके बराबर में कांस्टेंट मान लेंगे। बोलो, इतनी सी बात आप सभी को पता है। अब हम क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट मानना है तो ये जो ए के मल्टीप्लाई में है ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम एबीसी की पहले तो वैल्यू पता करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी, यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ पे 1/7 होगा। बताओ, अब इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 5 और 7 का एलसीएम। ठीक है, बोलो भाई,
2, 5 और 7 का, यानी कोई ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 70 होगा क्या, बोलो 70 हो जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेता है। यहाँ पे क्या था 1/5 इंटू में एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/7 है, यहाँ पे हम 70 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई ये 2 से कितने बार डिवाइड होगा, 35 टाइम्स, यानी कि ये 35 हो गया। 5 से कितनी बार डिवाइड होगा मेरे भाई, 14 बार, ये 10 बार। तो ये आपको रेशियो मिल गया ए बी और सी का। क्या मिल गया, ए बी सी का और रेशियो मिल गया। तो आपको बताना क्या है भाई मेरे, अब देखो टोटल राशि क्या दी है, 1180 रुपए, और हमें बांटना है इन तीनों में। और हमें पता है कि ए को हम 35 हिस्से देंगे, बी को 14 देंगे और सी को 10 देंगे। तो पहले तो हम बराबर हिस्से करेंगे, 1180 रुपए के हम क्या करेंगे, बराबर हिस्से करेंगे। हिस्से हमें कितने लगाने पड़ेंगे, जितने ये टोटल हैं हमारे पास, कितने हैं 35 और 10 आपके पास हुआ 45, 45 और 10 55 और 4 59, 59 भाग हमें पहले तो इसके करने पड़ेंगे, ठीक है। 59 से हम इसको डिवाइड करेंगे भाई मेरे, बताओ 59 से डिवाइड करेंगे तो ये 59 का डबल है हमारे पास, 118 क्या है 59 का डबल है, और ये हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 20 है, और हमसे बोला क्या है, ए का हिस्सा बताओ। एक हिस्से की वैल्यू 20 है और ए को हिस्से कितने देने हैं, 35 हिस्से देने हैं। एक हिस्से की वैल्यू 20 है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 700 रुपए। यानी ए को हम कितना देंगे भाई मेरे, ए को हम देंगे 700 रुपए। बोलो बात समझ में आई कि भाई जो हमें टोटल दिया है वो हमें इन सब में बांटना है। तो ये कितने भाग करने पड़ेंगे वो हम यहाँ से देखते हैं और डिवाइड कर देते हैं, हमें एक की वैल्यू मिल जाती है। पहली क्लास में आपको बताया गया था रेशियो में हमेशा एक की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है भाई मेरे। तो ये आ गया यहाँ से आपका 700, सिंपल था, हमने इसको भी कर लिया। अब देखो हम इसको करते हैं, यहाँ पे है हमारे पास कि जो हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग इसे करते हैं, ठीक है भाई मेरे। चलो आ जाओ। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे, ए अनुपाते बी जो है इसकी वैल्यू दिया है 1/2 रेशियो में 4/3, ठीक है। इधर हमें जो दिया है बी अनुपाते सी, यानी कि 2/3 अनुपाते में 1/4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। बताओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। इधर आप देखोगे तो हम इनको क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8:3। बताओ। और अच्छी बात हमारे पास ये है कि जो b दोनों जगह पे सेम है उसकी वैल्यू भी दोनों जगह पे सेम है ना। इतना हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, आराम हो गया कि हमें बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो a:b:c, तो देखो जहां पे b की वैल्यू क्या 8 है, जब b की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और जब b की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये तो हमें abc का रेशियो मिल गया, ठीक है। और हमसे क्या यही पूछा था क्या, 383, हाँ हमसे एबीसी का रेशियो ही पूछा था। इसको यहां से हटा देना, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में नहीं है, इसको हटा देना यहां से। चलो ठीक है भाई, बोलो तो ये क्या आ गया, 3:8:3 है आपके पास, यहां से आ गया। बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 के बाद हम लोग चलते हैं 46 नंबर पे, इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया, a+b रेशियो, b+c रेशियो, c+a, और ये बीच में जो होता है हमारे पास समानुपात है। क्या है, समानुपात, और इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्वल वाले निशान से, ठीक है। ये हमारे पास दिया, और a+b+c दिया है हमारे पास 108। तो हमें c और a का अंतर पूछा है, यानी c और a का, यानी c-a कह दो या फिर a-c कह दो, क्योंकि हमें इनके बीच का सिर्फ अंतर बताना है ना। c-a कह दो या a-c कह दो, हमें अंतर बताना है, ऐसा कुछ नहीं दिया कि c में a को ही घटाना है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम ऐसा कर लें, a+b कर लें, प्लस का b+c कर लें, और प्लस का c+a कर लें, तो इक्वल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने इधर किया वही हम उधर भी करेंगे। समानुपात क्या होता है कि भाई जो काम आप इधर कर रहे हो वही काम आप इधर भी करो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साथ में इनके x मान लेंगे, 3x प्लस का 7x और प्लस का 8x, हमने इधर भी प्लस कर दिया, ठीक है।
अब इधर जब आप प्लस करोगे तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, यानी कि हमारे पास 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस का c बचेगा, यानी 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा, हमने 2 बार कर लिया। फिर हमारे पास इन सबको जोड़ेंगे, 7 3 10 और 8 18, क्या कितना आ गया, 18x आ गया। बोलो, और आपको पता है कि भाई हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू, ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 9 बार, यानी कि कितना आ जाएगा 9x, और a प्लस 20 और प्लस सी की वैल्यू दिया है आपको 108, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेंगे क्या, 108 इक्वल में कितना हो गया 9x। अब x हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 108 अपान में 9, तो भाई ये कितनी बार डिवाइड होगा बताओ जरा, 12 बार डिवाइड होगा। x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया, यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 12 मिल गई। अब हमें क्या बताना है कि c और a के बीच का अंतर बताना है, तो यहां से हमें कुछ ऐसा इन तीनों में से रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे c माइनस ए बन रहा हो या a माइनस सी ऐसा बन रहा हो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, यानी b और b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, यहां से भी आपका बन जाएगा। और अगर आप इसमें से करो b प्लस सी में से अगर आप माइनस कर दो a प्लस का b, तो यहां से क्या बनेगा, b प्लस सी हो जाएगा माइनस का a माइनस का b, b से b कट जाएगा और आपके पास बचेगा c माइनस से। आप दोनों से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। तो अगर हम क्या करें, इनको घटा रहे हैं, किसको, b प्लस सी माइनस a प्लस b को घटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, c माइनस a आ रहा है, ठीक है भाई। बोलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अगर इससे सॉल्व करो या आप कर लो a प्लस बी माइनस का b प्लस सी कर लो, वहां से भी क्या आ जाएगा, आपके पास सेम चीजें आ जाएंगी निकल के, ठीक है भाई। बोलो, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसी को मान लेते हैं, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। बताओ, ठीक है, आ जाओ, हम इसी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, b प्लस सी वाले से ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे b प्लस सी किए थे, माइनस में a प्लस बी किए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो b प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे, इधर b प्लस सी है तो इसमें क्या था, b प्लस सी की वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे 7x ले लेंगे, माइनस b प्लस सी हो गया और a प्लस बी हमारे पास क्या होगा 3 होगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा। बताओ, तो अब आप यहां से जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास बच रहा था c माइनस ए, और यहाँ पे से 7 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 4x, तो c माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 12, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। और आप यहां से a प्लस बी माइनस बी प्लस सी से भी कर सकते हो, ठीक है, किससे, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी से भी आप इसको कर सकते थे, a प्लस बी, यानी a की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू माइनस 7x है, आप इससे भी कर सकते हो। तो a प्लस बी, इसका ब्रैकेट खोलोगे माइनस बी माइनस सी, b से b कट जाएगा a माइनस सी, इसे भी हम a और c का अंतर ही कहेंगे, है ना, क्योंकि हमसे यहाँ पे अंतर बोला है, हमें सिर्फ अंतर चाहिए। तो यहाँ पे आप करोगे तो माइनस का 4x आएगा, और -4 में अगर आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आएगा 48 ही आएगा, ठीक है। और अंतर हमसे बोला है तो अंतर में इस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, जहां जोड़ने या घटाने की है तो वहां मतलब है, हमें तो उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए, तो अंतर कितने का 48 का ही है, तो यहाँ पे माइनस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है यहाँ पे, तो दोनों चीजों से हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये था हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 47 नंबर पे। 47 नंबर पे देखो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा कौन सा टाइप भाई, हमने सबसे पहले कौन सा टाइप देखा था, टाइप नंबर 4 था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टाइप नंबर 5 कर लेना, ठीक है। अभी हम रेशियो की जो है हमारी आज की 6वीं क्लास है और हम लोग टाइप नंबर 5 पे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये समझना हमें दिया क्या है,
इसको पहले पढ़ते हैं। हमें दिया है A अनुपात B प्लस सी, कितना दिया है 1:2 दिया हुआ है, और इधर हमें क्या दिया है B अनुपात A प्लस सी, और इसका रेशियो दिया 1.3, और हमसे पूछा क्या है कि भाई आप बताओ A अनुपात B अनुपात C, ये आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझना। हम अब टाइप नंबर 5 पे आ चुके हैं। टाइप नंबर 4 जो था उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो हमने सीख लिया है। अब सीखेंगे टाइप नंबर 5 कि हमें इसको करना कैसे है। तो भाई देखो यहाँ पे हमें करना क्या है कि देखो हमारे पास आप इतना जान रहे हो कि ए बी सी यहाँ पे भी है और ए बी सी यहाँ पे भी है वही तीनों। तो यहाँ पे अगर इनका योग हम करें तो इनका योग भी सेम होना चाहिए और इसका योग भी सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो भाई इसका योग तो 3 है, लेकिन इसका योग हमारे पास 4 है ना। ये बात तो भाई गलत है कि इसका योग यहाँ 3 है इसका योग 4 है तो वही तीनों, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम योग बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? योग बराबर। और ये आपके आयो में भी काम आएगा और कई सारे चैप्टर में काम आएगा। क्या काम आएगा? जब भी अगर आपसे बोला जाता है मेरे भाई कि आपको करना क्या है, आपको योग बराबर करना है। क्या करना है? योग बराबर। तो आप कैसे करोगे इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे कि भाई हम योग बराबर कैसे करते हैं। क्योंकि भाई आपको इतनी बात तो पता ही है कि हमारे पास क्या है, एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसी यहाँ पे भी, तो हमारे पास योग सेम आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि भाई हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ये कराएंगे कि भाई जो इनका योग है हम इधर पे मल्टीप्लाई करा देंगे और जो इसका योग है हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपस में सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे कि नहीं बोलो? अब इधर 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर 3 का कराओगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 और 3 12, 8 और 4 12। योग अब आपका क्या हो चुका है? दोनों तरफ बराबर हो चुका है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? A अनुपात B अनुपात C, है ना। तो अब आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C। तो आपको सीधे से पता चल रहा है A की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इतनी तो पता बात चल गई। और B की वैल्यू भी आपको अलग से पता चल गई कि कितनी है, 3 है। लेकिन C को हम कुछ नहीं कह सकते कि वो है क्या। लेकिन आपको बात इतनी सी पता है कि इन सभी का योग कितना है? 12 है। तो 4 और 3 7 हो चुका है, बचा है आपके पास 5, तो 5 आ जाएगा। इनका योग क्या हो गया? 12 हो गया। और वही आपसे बोला था 4 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। हम इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे हम योग बराबर करके, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 3 और 4 था, तो एक तरीका क्या होता है कि भाई हम इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं। तो जब हमें अगर इधर 12 करना होता, जैसे इनका योग कितना था? 3 था, अब हमारा एलसीएम 12 था यानी हमें 12 बनाना है, तो हम इधर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने यही चीज यहाँ पे की है। इनका योग कितना हो रहा था? इनका योग हो रहा था 4, तो हम इसको 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। बात सेम है, हम एलसीएम कह लें या योग बराबर करके हम डायरेक्ट गुणा कर लें, है ना। जब हमसे 3 या 4 चीजें बोल देगा तो हम एलसीएम से ही करेंगे, है ना। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम योग कैसे बराबर करते हैं। तो इतना तो सभी लोग कर लेंगे। ये इसका नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारे पास 48 नंबर का क्वेश्चन है। इसको पढ़ो और इसको देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, है ना। काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। बोलो क्या दिया है? रुपए जो आपको टोटल दिए वो दिए 10,500 रुपए आपको दे रखा है। फिर क्या बोला है? ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। ए का हिस्सा क्या है? देखो ए का हिस्सा क्या है मेरे भाई? ए का हिस्सा बी और सी का 2/5 है। यानी ए किसके बराबर है? बी और सी के 2/5 के बराबर है। और आपको बताया गया था कि इस कंडीशन में ए की वैल्यू ये ऊपर वाली होती है और इसकी वैल्यू ये नीचे वाली होती है। इतना आपको बताया गया था, ठीक है भाई। बोलो, और उसके बाद फिर क्या बोला है? बी का हिस्सा क्या? बी का हिस्सा क्या है? ए और सी के हिस्से का, किसके? ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है ना। इतनी बात आपको पता है।
तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला, और इनकी वैल्यू ये नीचे वाली। ये आपको पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया गया था, बेसिक सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे यहां से मेरे भाई, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे हमें ये बताना है। तो देखो पहले तो हमें क्या मिला, यहां से a रेशियो, अगर हम b प्लस सी की बात करें तो हमें कितना मिलेगा, a की वैल्यू 2 मिलेगी, b प्लस सी की वैल्यू हमें 5 मिलेगी, इतनी सी बात। अगर हम यहाँ पे अब b रेशियो a प्लस सी की बात करेंगे तो b की वैल्यू 1 मिलेगी, a प्लस सी की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। इतना हमने ये क्वेश्चन से निकाल लिया, ठीक है। बोलो इसको हम हटा देते हैं, अब ये हमारे काम का नहीं है। अब हमें ये मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है, हमें योग बराबर करना है। तो इधर 2 और 1 3 हो रहा है, इधर 5 और 2 7 हो रहा है। तो जो इधर योग हो रहा है हम उसका इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो इधर हो रहा है हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। यहाँ पे कराओगे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 और 6 21 और 14 और 7 21, आपका योग हो चुका है बराबर, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, तो भाई हम तो प्रत्येक को कितने रुपए बांटना है, यानी हमें एबीसी की, अल्टीमेटली हमें एबीसी की ही वैल्यू चाहिए। तो अब देखो ए तो हमें सामने पता चल रहा है कि 6 है, बी भी हमें सामने पता चल रहा है कि 7 है, ठीक है। और हमको इतना पता है कि इन सभी का योग कितना है, 21 है। तो भाई 6 और 7 आपके पास कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब आपके पास बचा कितना मेरे भाई, 13 में से आप 8 जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। ये इनका रेशियो बन गया। तो आपको प्रत्येक की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, आपको प्रत्येक की वैल्यू बतानी। कब आप बता सकते हो, टोटल रुपए आपको इतने हैं, इन सभी को बांटना है, तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, जितने ये टोटल होंगे। टोटल कितने, 21 भाग है, तो हम इसके 21 भाग कर लेंगे। 10,500 के हम 21 भाग करेंगे, बोलो ठीक है। तो ये कितना है, 21 पंचे 105 होगा क्या, और ये 500, यानी एक बराबर आपको कितना मिल गया, 500 मिल गया। एक यूनिट की वैल्यू 500 है। तो अब इन सभी को बताना है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ भी 500 रुपए का गुणा कराओगे, है कि नहीं। एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो भाई 6 की कितनी, तो 7 की कितनी, तो फिर 8 की कितनी, इसके साथ भी आप क्या कराओगे, इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कराओगे। बताओ, तो 6 पंचे 30, यानी इसकी वैल्यू 3000, इसका वैल्यू 3500, इसका वैल्यू 4000, ठीक है। ये तीनों की अलग अलग वैल्यू निकल के आ गई, 3000, 3500 और 4000। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये आपके पास इन सभी की क्या वैल्यू निकल के आ गई। बोलो आसान था, सिंपल है, बस हमें योग बराबर करना है और हमें यह पता होना चाहिए कि जितने लोगों में बांटना है उन सभी का हिस्सा क्या है। तो एबीसी की हमें वैल्यू चाहिए और टोटल में से हम भाग दे देंगे, एक की वैल्यू मिल जाएगी, सबको बांट देंगे, ठीक है। ये हो गया, आगे देखते हैं और यहीं से हम अब आखिरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टाइप होगा जिसे हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। अब देखो हमें यहाँ पे दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे d दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें दिया क्या है, 13:2। अगला हमें क्या दिया है कि b प्लस सी प्लस का d रेशियो में a, और यहाँ पे दिया है 4:1। यहाँ पे दिया है c प्लस का d प्लस का a अनुपाते में b, और यहाँ पे 5:1 दिया है। तो अब एक चीज देखो कि यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि है वही 4 चीजें a b c और d, और यहाँ पे इनका योग 15 है, यहाँ पे इनका योग 5 है, यहाँ पे इनका योग 6। हमें योग बराबर करना है। तो अब ये बता दो कि भाई योग बराबर करने पे यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे। तो अब आपको ये बताने में दिक्कत होगी कि हम कितने का गुणा करें, इन दोनों का करें या एक का करें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाई देखो इनका योग है हमारे पास 15, ठीक है, इनका योग है हमारे पास 5, इसका योग है 6। तो आपको जो इस क्वेश्चन में बताया गया था कि हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इन सभी का एलसीएम, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम देखो 6, 5 और 15 का एलसीएम जो होगा वो होगा 30, यानी कि हमें इन सभी का योग 30 बना लेंगे, क्योंकि एक कॉमन नंबर हो जाएगा इन सभी का, हम सभी का योग 30 बना लेंगे, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको ये पता हो गई कि हमें योग 30 चाहिए। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कह रहे थे, बस हम लोग बोल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो
2 5 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास कितना है यहाँ पे, एलसीएम अगर हम देखो यहाँ पे इनका योग कितना हो रहा था 5 2 7 और यहाँ पे 3, 7 और 3 का एलसीएम लेते तो 21 ही होता। तो हमको इसको 21 बनाना है तो 7 में हम 3 का गुणा कर रहे थे, अगर हमें 3 को 21 बनाना है तो हम 7 का गुणा कर रहे थे। वही चीज हमारे पास यहाँ पे भी है कि एलसीएम हमारे पास 30 है। तो अब जो हमारे पास ये कितना है 13 और 2 15 है, 15 को अगर हमें 30 बनाना है तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 और 1 5, अगर 5 को हमें 30 बनाना है तो हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 1 6 को अगर हमें 30 बनाना है तो हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। तो अब देखो और हमें क्या पूछा है, हमें अनुपात पूछा है ए बी सी और डी का। ठीक है, किसका पूछा है, डी का, हमसे ये पूछा हुआ है। तो अब एक चीज बताओ कि हमें देखो ए भी अलग है, डी भी अलग है, बी भी अलग है, तो हम पहले इनको पता कर लेते हैं, तो सी हमें तो अल्टीमेटली बाद में पता ही हो जाएगा। तो देखो हमें डी की वैल्यू पता करनी है और डी की वैल्यू ये है 2 है, लेकिन हमें इनमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, 2 का मल्टीप्लाई हमें कराना है। तो अगर हम इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमें डी की वैल्यू तो दे ही देगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी डी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। इसी तरीके ए ये है तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, लेकिन हमें इसको 30 बनाना था तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एकम 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बी है और ये बी की वैल्यू है, लेकिन हमें 30 वाली चाहिए जब इनका योग 30 हो, तो हम 5 का यहाँ पे तो गुणा कराएंगे पहले, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी 5 एकम 5, बी की वैल्यू 5 हो गई। अब हमारे पास बचा सी, और आपको पता है कि इन सभी का योग ए बी सी डी इन सभी का योग हमारे पास कितना है 30 है। ये आपको पता है, हमें योग इनका 30 करना है। हमने कितना कर लिया 6 4 10 5 और 15, हमने 15 कर लिया है। हमारे पास बचा कितना है 15 बचा, तो ये हमारे पास इनका रेशियो हो गया 6 5 15 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका ए सही हो जाएगा, 6 5 15 और 4। आसान था। तो अभी आप योग बराबर करने वाला क्वेश्चन आप जो है आराम से कर लोगे। और आज की क्लास में हमने 2 टाइप सीखे हैं। पहला टाइप हमने ये सीखा है कि जब रेशियो यानी 2a ये सभी इक्वल में दिए हो तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद हमने अगला टाइप जो सीखा है वो हमने क्या सीखा है यहाँ से भाई मेरे, वो हमने ये सीखा है कि योग बराबर करना। और इस योग बराबर करने का हमारे पास मैथ में बहुत काम आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक हम लोग ज्यादातर रेशियो से ही पढ़ेंगे, तो योग बराबर हमें कई बार करना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके पास काफी काम आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमारे पास क्लास थी आज की, जो हमारे पास 6वीं क्लास थी। तो आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, आगे की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।